आज काल आपण बघितलं की वुमेन हेल्थ आणि आयुर्वेद याच्याबद्दल बघितलं. आजचा टॉपिक आहे ते मेनोपॉज आहे. मेनोपॉज बद्दल माहिती आहे सगळ्यांना? माहिती आहे? मेनोपॉज तुम्हाला म्हणजे इन जनरल काय लोकांना वाटतं हे मला जाणून घ्यायचं, मग तुम्हाला विचारतो. जेव्हा आपली पाळी बंद व्हायला असते त्याला मेनोपॉज बोलतात. तर आजचा लेक्चर जे आजचं व्याख्यान आहे तो इम्पॉर्टंट होणार आहे, कारण की हा जो फेज आहे प्रत्येक स्त्रीचा आयुष्यात येणार आहे आणि जे त्यांचे हस्बैंड वगैरह आहेत, जे त्यांचे फैमिली मेंबर्स हैं, त्यांना पण उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्त्री इस फेज से गुजरने वाली है और ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, तो आप सब लोग इसके बारे में ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके जो मेनोपॉज का जो टाइम होता है इसके अंदर बहुत सारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल चेंजेस एक पीपल के अंदर आते हैं. ये ऐसा एक टाइम होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 45 एज से 55 के एज के बीच में ये मेनोपॉज पहले के लेडीज में आता था, लेकिन अभी ये टाइम पहले हो चुका है. 35, 38 के बाद भी मेनोपॉज दिखना शुरू हो गया है. तो मेनोपॉज कैसा है, जैसे एक स्त्री का लाइफ शुरू होता है तो जब स्टूडेंट, छोटे बच्चे, लड़कियां जो रहती है जब 10वीं कक्षा में होते हैं, 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में उनको पहली बार पीरियड्स आता है. उसके बाद इसको फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं. आगे जब तक शादी होती है, जब तक मेंसेस वगैरह अच्छे से आता है, उसको फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं. और उसके बाद जब ये मेंसेस खत्म होने लगते हैं तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं. पेरीमेनोपॉज एक कंसेप्ट है. पेरीमेनोपॉज आजकल अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं कि लेडीज की चिड़चिड़ बढ़ जाती है, कुछ काम करने में इच्छा नहीं होता है, अचानक से पसीना आने लगता है, बहुत सारे बॉडी में हीट होने लगता है, रात को नींद खुल जाती है, नींद नहीं आती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो ये सब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के सिम्टम्स है. ये सब लेडीज में नेचुरल होता है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. और जो उनके साथ है, जैसे जो घर में अगर वो किसी से शेयर भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये दिमाग के सिम्टम्स है, इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. इमोशनल डिस्टर्बेंस, उनको कंफ्यूजन होना, किसी भी बात पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होना, ये सब हो सकता है. कुछ समझ में कभी कभी नहीं आएगा क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सब होना चाहिए. फिर उसके बाद हॉट फ्लशेस, कभी कभी अचानक से एकदम पूरे बॉडी में गर्मी जैसा फील हो जाएगा, रात को अचानक से एकदम पसीना आ जाएगा कभी भी, इसको नाइट स्वेट्स बोलते हैं. फिर उसके बाद मेंसेस जो है धीरे धीरे इरेगुलर होने लगते हैं, कभी ज्यादा ब्लीडिंग होता है, कभी कम ब्लीडिंग होता है, कभी क्लॉट जाते हैं, कभी 2-3 महीने में एक बार मेंसेस आते हैं. तो इसका टाइम पीरियड जो है वो भी कम ज्यादा होने लगता है. तो 1 साल तक अगर नहीं आया पीरियड तो उसके बाद हम इसको मेनोपॉज बोलते हैं. तो इसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में अभी सुन लीजिए. तो सबसे पहले आपको मेंटल सपोर्ट, मेडिटेशन, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. उनको ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं होती है. जो उनके पार्टनर्स है उनसे उनको सिर्फ आश्वासन चिकित्सा, जो आयुर्वेद में हम लोग करते हैं, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं. अगर हस्बैंड उनको इतना भी बोल दे कि मैं हूँ तेरे साथ, जो भी है हमेशा तेरे साथ रहूंगा, 1 कप चाय दे दिया, 1 गिलास पानी दे दिया, तो इससे भी उनको बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है. ठीक है, और दूसरी चीज, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए आप लोग जो गाय का घी रहता है, गोघृत, उसको उसमें से ये छोटी वाली उंगली डुबा के नाक में से घुमा लेंगे तो इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं. नस्य जो कोविड में बहुत ज्यादा चल रहा था कि जो बैक्टीरिया नाक से अंदर जाते हैं तो इसमें घी ऐसा लगा लेंगे तो बैक्टीरिया वहीं पे चिपक जाएंगे. तो इसका एक फॉर्म है प्रतिमर्श नस्य. डेली गाय का घी जो रहता है उसमें उंगली डिप करना है, करंगड़ी छोटी वाली उंगली, और दोनों नाक में से घुमा लेना है. तो इससे भी जो इमोशनल सिम्टम्स जो हैं, कंफ्यूजन, चिड़चिड़, ये सब जो है वो सब कम हो जाएगा. उसके बाद आप पैर के तलवे जो होते हैं, हमारे पैर के तलवे, उसके अंदर तेल से मसाज कर सकते हैं, नारियल के तेल से. अगर पित्त के सिम्टम है किसी स्त्री के अंदर, किसी लेडीज के अंदर जलन बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये पित्त से रिलेटेड है. किसी में पेन ज्यादा है, अगर बॉडी का वेट बढ़ने लगता है इसके अंदर, अननेसेसरी बॉडी वेट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब सिम्टम्स ऐसे रहेंगे तो इसके अंदर वात की चिकित्सा करनी पड़ती है. तो उसके लिए गरम तेल, थोड़ा सा तेल, कोई भी नारियल का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल, इसको गर्म कर लीजिए. नहाने से पहले पूरे बॉडी पे मसाज करके गर्म पानी से नहाना है. और बाकी मेडिटेशन कंपलसरी है इसके. और अगर सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में, हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंदर हम लोग बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं, शिरोधारा करते हैं. तो शिरोधारा में हम लोग जैसे शंकर जी के ऊपर पानी का धारा कंटिन्यूसली गिरता रहता है, वैसे हम लोग तेल की धारा यहाँ पे छोड़ते हैं. चक्र, यहाँ पे एक चक्र है, वहाँ पे उसके ऊपर छोड़ते हैं, जिससे जो इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल सिम्टम्स जो है वो सब अच्छे शांत हो जाते हैं. ठीक है, थैंक यू.